नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ जड़ने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर के पक्ष में अब हरियाणा और पंजाब उतर आए हैं। यानी कि थप्पड़ ऐसा जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी और मामला जो है किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 3 साल पहले जब किसान आंदोलन के समय कंगना रनौत ने पंजाब की महिला किसानों को लेकर एक टिप्पणी की और उसका खामियाजा अब 3 साल बाद कंगना रनौत को भुगतना पड़ा है, जब सीआईएसएफ कांस्टेबल सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कंगना रनौत को जोरदार तमाचा जड़ दिया, थप्पड़ जड़ दिया। अब बड़ी बात यह है कि कुलविंदर कौर के पक्ष में हरियाणा और पंजाब उतर आए हैं। हरियाणा और पंजाब के तमाम किसान नेता और किसान संगठन उतर आए हैं और साथ ही उन्होंने फिर जो है कंगना रनौत को और बीजेपी को चेतावनी दे डाली है। आखिर क्या कुछ किसान नेताओं ने कहा है वो आपको सुनवाते हैं और किस तरीके से यह मामला जो अब कम होने की बजाय बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि कंगना रनौत ने फिर पंजाब को लेकर एक और टिप्पणी दे दी है, एक और बात जो है कह डाली है। सुन लीजिए सभी को, उसके बाद चर्चा करेंगे। मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। पूरे देश को याद है, कंगना रनौत अभी बीजेपी की नई नवेली सांसद बनी है। जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय कंगना रनौत ने महिला किसानों के ऊपर एक बयान दिया था कि ये जो महिला आंदोलन में बैठी हैं ये 100 रुपए के लिए बैठी हैं, और पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। कंगना रनौत ने हमारी मां बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, खुद एक महिला होकर के। और आज उस अपमान का बदला चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर, जो खुद एक किसान परिवार से आती हैं, उन्होंने बदला ब्याज समेत ले लिया है, क्योंकि किसान कभी किसी का बाकी नहीं रखता। और जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बहन कुलविंदर कौर कह रही है कि मैं किसान आंदोलन को समर्थन करती हूं और मेरी मां भी उस धरने में बैठी थी, और इसी कंगना रनौत ने 100 रुपए की बात कही थी। और पूरे देश में एक खुशी की लहर है, किसानों में एक खुशी की लहर है, और किसानों को गालियां निकाल करके आप इस देश में सम्मान नहीं पा सकते। हम पूरे किसान कौम की ओर से बहन कुलविंदर कौर को सैल्यूट करते हैं, और तमाम जो किसान संगठन है वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तरफ बहन कुलविंदर कौर को सम्मानित करने के लिए और हौसला बढ़ाने के लिए निकल पड़े हैं। और आज की घटना से सभी राजनीतिक लोगों के लिए और जो पब्लिक फिगर हैं उनके लिए यह मैसेज है कि वो जो भी बोले सोच समझ करके बोले, जनता कभी माफ नहीं करती। और ये बहन तो पंजाब से है, पंजाब कभी भूलता नहीं है। और हिटलर का जब खात्मा शुरू हुआ था तो जनता ने सबसे पहले उनके समर्थकों को पीटना शुरू किया था। और कंगना जी बुरा क्यों मान रही है? आप नए नए सांसद बनकर के आए हो, आपको तो सांसदी की बधाई दी है किसानों की तरफ से। वो एक अलग बात है कि आपको यह तरीका पसंद नहीं आया। और इसके साथ में हम सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि वो बहन कुलविंदर कौर पर तानाशाही ना दिखाए,
और ना पुलिस गुंडागर्दी करे, क्योंकि खबरें आ रही हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ये खबरें आ रही है। और कंगना रनौत दिल्ली में जाकर के बयान डाल रही है और पूरे पंजाब पर आतंकवाद और उग्रवाद का आरोप लगा रही है। यानी कि आपका इलाज बांध दिया तो पंजाब आतंकवादी हो गया, उग्रवादी हो गया। और हम कहना चाहते हैं, अगर कहीं सरकार है तो वो कार्रवाई कंगना रनौत के खिलाफ करे, अगर कहीं पुलिस है तो वो गिरफ्तार कंगना रनौत को करे, मुकदमा उस पर दर्ज हो जिसने देश के किसानों का और उनकी बहन बेटियों का अपमान किया है, ना कि कुलविंदर कौर पर। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी है और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो कह रहे हैं कि सुरक्षा कर्मियों का काम सुरक्षा करना होता है। उनको भी हम जवाब देना चाहते हैं, आप सुरक्षा कर्मियों को फर्ज याद दिला रहे हैं। आप एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पे 9.5 साल तक राज करके जा चुका है। आपने हर वर्ग को लूटने के अलावा, परेशान करने के अलावा, ठगने के अलावा काम क्या किया था? खट्टर साहब, आपने कौन सा फर्ज निभाया? और नायब सैनी कौन सा फर्ज निभा रहे हैं जो वो याद दिला रहे हैं? अगर आप सुरक्षा कर्मियों को याद दिला रहे हो तो जनता के वोट लेकर के क्या आपको किसानों को दिल्ली जाने से रोकने का काम था? क्या आपको जनता को परेशान करने के लिए वोट दिए गए थे? आपकी सरकार बनाई गई थी, इसलिए बेवजह की दुहाई मत दे। अभी कुछ देर पहले एक खबर आती है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ की एक महिला सुरक्षा कर्मी ने कंगना रनावत को थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद महिला कर्मचारी, महिला सुरक्षा कर्मी का बयान आया कि ये कंगना रनावत वही महिला है जो ये कहती थी कि ये किसान आंदोलन में 100 रुपए लेके लोग शामिल होने के लिए जाते हैं। और उस महिला सुरक्षा कर्मी ने कहा कि मेरी मां भी आंदोलनों में शामिल होती है, इसीलिए उसने अपमानित महसूस किया। लेकिन इस पूरी घटना के अभी और भी तथ्य सामने आएंगे, उनको भी जानना बड़ा जरूरी है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भाजपा के ही एक नेता हरजीत ग्रेवाल का एक चैनल पे मैं बयान सुन रहा था, जिसमें हरजीत ग्रेवाल जी ने कहा कि वहां पे सुरक्षा चेकिंग को लेकर बहस शुरू हुई महिला सुरक्षा कर्मी कुलविंदर कौर जी में और कंगना रनावत में, और उसके बाद बहस आगे बढ़ गई। कंगना रनावत अपना फोन साथ लेके जाना चाह रही थी, लेकिन वो चेकिंग करना चाह रही थी। तो इसीलिए इस पूरी घटना के अभी तथ्य सामने आने जरूरी हैं। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला एक्टर, एक्ट्रेस है या एमपी है या एमएलए है या कोई बड़ा व्यक्ति बन जाता है, तो उसको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि वो किसी समाज के बारे में आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करे। पिछले लंबे समय से ये कंगना रनावत जानबूझ के ऐसे बयान दे रही थी जिससे किसान समाज को अपमानित किया जाए। किसान समाज वो समाज है जो खुद अपना पेट खाली रख के पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, करोड़ों लोगों को खाना मुहैया कराता है। किसानों के बेटे जवान ही देश की सीमाओं पर तैनात है और देश की सुरक्षा, एकता व अखंडता की रक्षा कर रहे हैं। तो उस किसान मजदूर समाज के बारे में ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का अधिकार किसी ने भी कंगना रनावत को नहीं दिया। और मेरा तो यह मानना है कि समय रहते हुए कंगना रनावत के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी और उनके ऐसे बयानों पर रोक लगाई जानी चाहिए थी, लगाम लगाई जानी चाहिए थी। और एक और महत्वपूर्ण बात साथियों, अब कंगना रनावत ने भी एक वीडियो जारी करी और वो कह रही है उसने इस मामले को आतंकवाद से जोड़ने का प्रयास किया। अरे भाई, इसमें आतंकवाद कहां से आ गया? इसमें उग्रवाद की बात कहां से आ गई? इसमें जो भी दो तथ्य सामने आए हैं, एक तो भाजपा नेता हरजीत ग्रेवाल का ये कहना कि वो बहस सुरक्षा पे चेकिंग के नाम पे शुरू हुई थी, और उसके बाद कुलविंदर कौर जी का ये बयान आया है कि भाई ये वही महिला है जो आंदोलनकारी किसानों का, आंदोलनकारी महिला किसानों का अपमान करती थी। मेरी मां भी आंदोलन में शामिल होती रहती है, इसलिए उसने अपमानित महसूस करके ऐसा शायद कर दिया हो। तो इस पूरी घटना को आतंकवाद से जोड़ना या उग्रवाद से जोड़ना कहीं से भी ठीक नहीं है। वैसे भाजपा वालों की ये आदत है कि अपने किसी भी गलती को छुपाने के लिए कोई नया बड़ा शिगुफा छोड़ देते हैं। तो मेरा ये प्रार्थना है तमाम लोगों से और खासकर भाजपा वालों से कि इस तरीके की जो एक गलत बयानबाजी जो नेताओं द्वारा करी जाती है, जो कुछ लोग अपने आप को सिस्टम से ऊपर समझते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि चेकिंग नहीं कराएंगे, इस तरह की चीजें करते हैं, उन पे समय रहते लगाम लगाई जानी चाहिए। जड़ियां खबरां आईयां ने भी एयरपोर्ट दे उत्ते भैन कंगना रनौत ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਐਮਪੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ
पंजाब कपूरथला माहीवाल दी सुनी जा रही है। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁੱਤਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਹੀ ਪਈ, ਥੱਪੜ ਵੱਜੇ, ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਯੋਗ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਇਤਫਾਕਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ अगली रणनीति तय करूंगा। तो सुना आपने तमाम किसान नेताओं को, लेकिन अब मामला किसानों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पहलवानों की एंट्री भी इस मामले में हो चुकी है। बजरंग पूनिया ने भी इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। बजरंग पूनिया ट्वीट के माध्यम से लिखते हैं कि जब महिला किसानों के लिए अनाप शनाप बोला जा रहा था, तब कहां थे नैतिकताएं पढ़ाने वाले लोग। अब उस किसान मां की बेटी ने गाल लाल कर दिया तो शांति का पाठ पढ़ाने आ गए। सरकारी जुल्म से किसान मारे गए, उस समय यह शांति पाठ पढ़ाना था हुकूमत को। इसके बाद वो लिखते हैं कि घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यह बात लिखते हैं बजरंग पूनिया, यानी कि वो खुले तौर पर सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में किसानों की, हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों की और पहलवानों की इस मामले में एंट्री होना यह संकेत दे रहा कि अब यह मामला वहीं तक सीमित नहीं रहा। अब यह मामला जो है सीआईएसएफ जवान और कंगना रनौत के बीच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसानों और पहलवानों का मामला बन चुका है। आपका इस बारे में क्या राय है, क्या सोचना है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर किए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।